Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar Class 8 and Chapter number 15 Kinds of Clauses, जो कि आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने देखे थे Kinds of Phrases। Phrases क्या होते थे? Group of words। लेकिन जो क्लॉज होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले क्लॉज को समझने से पहले हम किसकी बात करेंगे? सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको जब फ्रेज पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीड होती है सब्जेक्ट एंड वर्ब की। किसकी होती है? सब्जेक्ट एंड वर्ब की। अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब भी क्या होगा? हमारा सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तब वो एक सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है। तो देखो, सेंटेंस बोलो या फिर क्लॉजेस बोलो, क्लियर? सेंटेंस और क्लॉज दोनों सेम थिंग होती है, लेकिन क्लॉज क्या होता है? कभी कभी क्लॉज क्या होता है? देखिए, क्लॉज में भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही देखने को मिलेंगे, लेकिन क्लॉज क्या होता है? कभी कभी डिपेंडेंट होता है, कभी इंडिपेंडेंट होता है। दो तरह के क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लॉज बिल्कुल सेंटेंस के जैसे ही होते हैं। क्लॉज को बनाने के लिए भी वहाँ पर एक सब्जेक्ट और वर्ब होना क्या है? कंपलसरी है। अब देखो, आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लॉज, काइंड्स ऑफ क्लॉज। इसमें क्या है? अंडरलाइन द पार्ट्स दैट कैन स्टैंड ऑन देयर ओन। देखो, ऑन देयर ओन इट मीन्स क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, क्लियर? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वहाँ क्या होगा? एक सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसको अभी हम क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। इससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। देखो, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस आपकी बुक में गिवन है। तो क्या गिवन है? देखो, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस में यू हैव लर्न दैट क्लॉज हैव अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। देखो, क्लॉज के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक तो मिलेगा सब्जेक्ट, क्या मिलेगा? क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट मिलेगा और मिलेगी फाइनाइट वर्ब। देखो, इससे प्रीवियस में हमने पढ़ा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो तरह की वर्ब होती है। तो नॉन फाइनाइट क्या होती है? वो आपको जब मैंने फ्रेजेस पढ़ाया था, फ्रेजेस, तब मैंने आपको समझाया था। तो आप किसी ने अगर फ्रेजेस वाला चैप्टर नहीं देखा है तो हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन इंडिया पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने अच्छे से बताया हुआ है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। या फिर हमारे ही चैनल पर नॉन फाइनाइट वर्ब का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ भी जाकर आप देख सकते हो। अब देखो, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो भी वर्ब हम देखते हैं, प्ले करना, प्ले, उसमें आईएनजी लगा दो, प्लेइंग, ईटिंग, जंपिंग, रीडिंग, ये सब क्या होती है? जितनी भी वर्ब होती है सारी फाइनाइट वर्ब होती है, अगर वो सेंटेंस में एज ए वर्ब की तरह यूज हुई हो, क्लियर? तो क्लॉज भी क्या होता है? क्लॉज में आपको मिलेगा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। लेट अस स्टडी मोर अबाउट क्लॉजेस। क्लॉजेस आर 3 काइंड्स। देखो, 3 काइंड के होते हैं। 3 काइंड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को और क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को और क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज। क्यों बोलते हैं? देखो, अ प्रिंसिपल क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड अ मेन क्लॉज और एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और क्या बोल सकते हैं इसको? इंडिपेंडेंट। इट मीन्स अगर कोई सेंटेंस सपोज आपको गिवन है, वहाँ पर 2 क्लॉजेस गिवन है और ऐसा क्लॉज जिसको वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसका मीनिंग निकल रहा है। दूसरा क्लॉज भी अगर आपको नहीं पढ़ो एक क्लॉज पढ़ने पर अगर उसका आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। हैज़ अ फाइनाइट वर्ब विद अ सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, एंड कन्वे कंप्लीट सेंस। उसका क्या होगा? एक कंप्लीट सेंस भी निकलेगा। इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ऑन, मतलब वो अपने आप में ही क्या होगा? एक सेंटेंस होगा, क्लियर? अब देखते हैं सेकंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को और क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। हैज़ अ फाइनाइट वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट दोनों होगा। डिपेंडेंट हो सकता है लेकिन क्लॉज किससे मिलकर बना होगा? फाइनाइट वर्ब से और सब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। बट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ऑन। लेकिन उसका खुद में कोई सेंस नहीं होगा। सेंस कब होगा? जब हम दूसरे क्लॉज को पढ़ेंगे तब उसका सेंस हमें क्या आएगा? समझ में आएगा। इट मीन्स जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर क्या करता है? डिपेंड करता है। इट कैन दस नेवर बी सेंटेंस इन इटसेल्फ एंड मेक अ सेंस ओनली व्हेन इट इज एडेड टू अ प्रिंसिपल क्लॉज। जब हम उसको एक मेन क्लॉज के साथ ऐड कर देंगे तब वो क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब किस तरह से सेंटेंस में यूज होगा वो हम देखते हैं।
कुछ सेंटेंस आपकी बुक में गिवन है, जैसे देखो फर्स्ट वन गिवन है, जस्ट वेट, क्या गिवन है, आई लाइक गजल्स विच आर संग बाय जगजीत सिंह। देखो आई लाइक गजल्स, अब यहाँ पर आई क्या गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, लाइक यहाँ पर क्या गिवन है, वर्ब, सॉरी यहाँ पर लाइक क्या गिवन है, वर्ब गिवन है। आई लाइक वॉट मतलब गजल्स, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट हमको ज़्यादा नहीं देखना है या नहीं है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर सपोज आप अगर एक सेंटेंस लिखते हो आई लाइक, तो अब आई लाइक भी एक सेंटेंस ऐसे तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पर वॉट का रिप्लाई हमें देना होगा। आई लाइक वॉट, आई लाइक यहाँ पर लिखा है गजल्स, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, विच गजल्स विच आर संग बाय जगजीत सिंह। अगर आपको मैं एक सेंटेंस दूँ, विच आर संग बाय जगजीत सिंह, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूँ विच आर संग बाय जगजीत सिंह, तो आप पूछोगे मैम वॉट आर संग बाय जगजीत सिंह, तो यहाँ पर लिखा हुआ है गजल्स, आई लाइक गजल्स विच आर संग बाय जगजीत सिंह। तो आई लाइक गजल्स तो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इस फर्स्ट वाले सेंटेंस पर, इसलिए क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर इसको बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। द इंडिपेंडेंट क्लॉज आई लाइक गजल्स कैन एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये अगर हम ऐसा सेंटेंस लिखे विच आर संग बाय जगजीत सिंह, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ जो सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर विच आर संग, अब विच क्या है यहाँ पर, गजल्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस सेंटेंस के लिए किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। तो विच गजल्स आर संग बाय जगजीत सिंह, इस तरह से बनता है, इसलिए क्या हुआ, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। क्लियर, आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे तब आप समझ जाओगे। अब देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज विच आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे आपको, जो कि किससे कनेक्ट होंगे, एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे। ऑफन इन अ सेंटेंस देयर आर टू और मोर मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज सेम थिंग है, विच आर कंबाइंड टुगेदर बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ईच क्लॉज इन अ सेंटेंस कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, मतलब दोनों सेंटेंस का अपना खुद का मीनिंग होगा, लेकिन वो किससे कनेक्ट होंगे, कंजंक्शन से। माई कार हैड अ पंक्चर सो आई रीच्ड ऑफिस लेट। देखो अगर मैं बोलूँ आई रीच्ड ऑफिस लेट, इसमें भी सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब गिवन है, तो ये भी अपने आप में सेंटेंस है, क्लॉज है। एंड माई कार हैड, यहाँ पर भी वर्ब गिवन है हैड, एंड माई कार गिवन है सब्जेक्ट, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक पूरा सेंटेंस है, या फिर इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं। बट ये दोनों कनेक्ट किससे हैं, सो से। तो यहाँ पर ये जो पूरा वाला सेंटेंस है पीछे का, इसको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, बोथ दीज क्लॉज कैन स्टैंड अलोन आर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस इन देयर ओन राइट। क्लियर, अब देखो ये एक्सरसाइज देखते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है। इसमें क्या बोला गया है, mark the clauses as main clause, subordinate clause and coordinate clause in this sentence। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है एंड कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर, फर्स्ट को रीड करते हैं। प्रिया हैड अ नाइस बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। प्रिया हैड अ नाइस बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स विच आई लाइक मोस्ट, जिसको कि मैं पसंद करता हूँ। विच आई लाइक मोस्ट, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर विच आई लाइक मोस्ट ये क्या है, इस पर डिपेंडेंट है। क्या आपको विच आई लाइक मोस्ट, तो हम पूछेंगे क्या, व्हाट, क्या तुम पसंद करते हो, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स। ये पहले वाले सेंटेंस पर क्या है, डिपेंडेंट। तो ये तो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, इट मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हो गया हमारा मेन क्लॉज। क्लियर, सेकेंड देखते हैं। I wanted to play Scrabble, but my sister was knee on playing Monopoly। देखो यहाँ पर I wanted to play Scrabble। क्लियर, तो ये क्या हुआ, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। बट माई सिस्टर, लेकिन माई सिस्टर वॉज knee on playing Monopoly,
तो ये भी क्या है, देखो अगर मैं इस बट को एक बार के लिए हटा देती हूँ, माई सिस्टर वॉज मी ऑन प्लेइंग मोनोपोली, तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये भी अपने आप में क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। तो ये दोनों किससे कनेक्ट है, बट से, तो ये क्या हो जाएगा, अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलो या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलो, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। थर्ड इज देबू लाइक म्यूजिक, देबू लाइक म्यूजिक, देबू लाइक म्यूजिक क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट इज कंपोज बाय AR रहमान। अब यहाँ किसकी बात की है, इस म्यूजिक की बात की है, तो ये क्या हुआ, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज आप बोल सकते हो। क्लियर। द लेडी हु इज बियरिंग अ ब्लैक ड्रेस, तो देखो हु इज बियरिंग अ ब्लैक ड्रेस जो किसकी बात की है, लेडी की, तो ये वाला जो सेंटेंस है, हु इज बियरिंग अ ब्लैक ड्रेस, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द लेडी इज माई आंट। ये द लेडी इज, इसमें आपको अलग से लिख देना, द लेडी इज माई आंट, ये क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और जो हु इज बियरिंग अ ब्लैक ड्रेस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। क्लियर। फिफ्थ देखते हैं, यूज द वॉशिंग मशीन केयरफुली, यूज द वॉशिंग मशीन केयरफुली। तो देखो यहाँ पर ये क्या आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हम इसको बोल सकते हैं, एज आई शॉड यू यस्टरडे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल। क्लियर, मतलब मशीन को किस तरह से यूज़ करना है या जो कुछ भी मशीन के बारे में बात हुई थी, तो ये क्या हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, तो इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। रवि हैज़ अ कार, रवि हैज़ अ कार, इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट प्रेफर टू ट्रेवल बाय बस, लेकिन वो क्या प्रेफर करता है, बस से ट्रेवल करना क्या करता है, वो प्रेफर करता है, बट प्रेफर। तो देखो यहाँ पर बट प्रेफर, बट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बट ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय बस, यहाँ पर हम देखो किस तरह से बोल सकते हैं, रवि हैज ए कार, बट अब रवि की ही बात हुई है, बट ही प्रेफर्स टू ट्रेवल बाय बस, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर, कोऑर्डिनेट क्लॉज। 7 देखते हैं, रिंकू लेफ्ट फॉर गुजरात लास्ट मंथ एंड शी हैज़ नॉट रिटर्न सिंस, और अभी तक वो लौट कर नहीं आया है, तो एंड शी हैज़ नॉट रिटर्न येट, तो देखो शी हैज़ नॉट रिटर्न येट अपने आप में सेंटेंस है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाएगा, एंड ये क्या कहलाएगा, मेन क्लॉज। क्लियर। 8 देखते हैं, द बॉय हु केम यस्टरडे वॉज मोनूज ब्रदर। अब देखो हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, तो ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट है, एंड द मोनू वॉज, द बॉय वॉज मोनूज ब्रदर, द बॉय वॉज मोनूज ब्रदर, ये क्या हुआ, मेन क्लॉज हुआ। क्लियर। द ट्रेन विल लीव व्हेन द ग्रीन सिग्नल इज गिवन, अब ट्रेन कब लीव करेगी, ट्रेन कब लीव करेगी, ये तो मेन क्लॉज हुआ, लेकिन ये किस पर डिपेंडेंट है, व्हेन द ग्रीन सिग्नल इज गिवन, देन दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ही ट्राइड एंड ट्राइड अगेन टिल ही सक्सीड, तो देखो उसने कब तक ट्राई किया, जब तक वो सक्सीड हुआ, तो ये तो क्या हुआ, ही ट्राइड एंड ट्राइड अगेन, मेन क्लॉज, टिल ही सक्सीड, तो टिल ही सक्सीड क्या हो जाएगा हमारा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर। आई लव कैट्स बट माई सिस्टर लाइक्स डॉग, दो अलग अलग सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा मेन क्लॉज एंड ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। 12 लिखते हैं, ही रन्स इन द open field when he feels like it, he runs in the open field when, कब दौड़ती है वो, when he feels like it, ठीक है, तो ये क्या हुआ, उस पर डिपेंडेंट हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड दिस इज मेन क्लॉज। क्लियर। आई होप सबको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट गिवन है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा, कंप्लीट द फॉलोइंग विद मेन, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखो या तो आप मेन क्लॉज बना दो इसको पूरा, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज, कुछ भी आप बना सकते हो। तो क्या बना सकते हैं हम, आई विश, ये पूरा एक सेंटेंस है। अब क्या विश है, आई विश, क्या लिख सकते हैं हम, कि मेरे पास क्या होता है, एक स्मार्टफोन होता, आई विश आई हैड एन स्मार्टफोन, I wish I had an smartphone, I wish I had an smartphone, ये हमने बनाया। सेकेंड देखते हैं क्या बना सकते हैं, is my sister, तो कौन है सिस्टर, the girl
in black dress, the girl in black dress is my sister। इस तरह से आप बना सकते हो। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, देखो यहाँ पर बट गिवन है, तो बट से हम क्या कर सकते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हम बना सकते हैं। बट यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो क्या कर सकते हैं हम, ही इज इंटेलिजेंट, क्या लिख सकते हैं, ही इज इंटेलिजेंट बट ही डज नॉट वर्क हार्ड, क्या लिख सकते हैं, ही डज नॉट work hard। Clear? That he was innocent, everyone knew it। Clear? फिफ्थ देखते हैं, as long as you run fast, as long as you run fast, you will win the match, you will win the race, you will win the race। Clear? 6 है, I can come with you if you give me your car। Clear? Is beyond me, how he opened the door, how, इसको इधर लिख लेते हैं, how he opened the door is beyond me। 8 देखते हैं, are you talking about the boy who is having dinner। Clear? Do they think they can manage, क्या लिख सकते हैं, do they think they can manage everything। The movie started, मूवी कब स्टार्ट हुई, after we reached there। My father had a pen, या फिर शर्ट भी लिख सकते हो आप। My father had a pen that had diamonds on it, Clear? The apples are क्या बना सकते हैं, the apples are rotten as they were not kept in the fridge, Clear? तो इस तरह से इन सेंटेंस को कुछ भी आप बना सकते हो। वहाँ पर आप इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज कुछ भी आप यूज़ करके जो भी आपको अच्छा लगे आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। ये ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं थी। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लॉजेस के टाइप, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। जितने भी क्लॉज है 3 हैं आपकी बुक में, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एक और कौन सा है, थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। वो तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसकी हमने एक्सरसाइज स्किप की थी वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम अपने तीनों टाइप कंप्लीट कर लेंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। जब तीनों कंप्लीट हो जाएगा देन हम उस एक्सरसाइज को करेंगे। टिल देन आप भी उसे करिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।